आसिफ। हाय सर। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है सर, आप बताइए। हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। और ये रिव्यू जो कोर्सेज का कल चल रहा था एलाइड हेल्थ साइंस का, कैसा चल रहा है? सर बहुत सही चल रहा है। अभी हम जो कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर प्रमोट तो अभी कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ जो अवेयरनेस फैलाने का काम है वो काफी ठीक है बेसिकली, क्योंकि कोर्सेज बहुत प्रॉमिसिंग है। तो आपका जो आइडिया है ये होल एलाइड हेल्थ साइंस जो है उसको वो कैरियर ऑप्शन के हिसाब से कैसे तेजी से बढ़ रहा है? अनडिस्कवर्ड है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, सॉल्व करने वाले बहुत ज्यादा कम है। दैट्स इट। ओके, सप्लाई एंड डिमांड का बेसिक प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है सर। ओके। तो बेसिकली एलाइड हेल्थ साइंस का टॉप दो या तीन कोर्सेज कौन से हैं? जो कोर्सेज के बारे में मैं पहले बात कर रहा था अभी भी अनडेविएटेड हूँ उस ओपिनियन से। कार्डियोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कोर्सेज जो कि आप चूज कर सकते हैं 2025 में। करियर पाथ बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत ही सिक्योर होने वाला है आपका, एंड यू वोंट रिग्रेट अ बिट। ओके, तो ऑडियोलॉजी कोर्स का खास बात क्या है कि बंदे सब कुछ छोड़ के ऑडियोलॉजी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? सर ऑडियोलॉजी कोर्स जो है आपको वो स्पेशलिस्ट बनाता है। वो एक जनरल पर्पस फिजिशियन नहीं बनाता, आपको एक स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर आपको एंट्री करवाता है कि जो हियरिंग डिसेबिलिटीज हैं, जितनी भी तरह की एसोसिएटेड एक्टिविटीज हैं, उसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हो। जो दूसरा कोर्स है उसके बारे में क्या बताओगे? सर फिजियोथेरेपी आप देख ही रहे हैं स्पोर्ट्स की कितनी ज्यादा नीड और वो बढ़ पा रही है अभी। ठीक है, बूम पे है स्पोर्ट्स अभी एज एन इंडस्ट्री। तो जैसे जैसे स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स, स्पोर्ट्स पर्सनल्स की वो बढ़ेगी, प्लेयर्स का वो बढ़ेगा परसेंटेज, तो द नंबर ऑफ पीपल हु आर केटरिंग टू द इंजरीज वो भी प्रोपोर्शनली बढ़ना चाहिए। तो फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है वो आपको उसी में स्पेशलाइज कराता है। मैं और एक चीज भी विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, इंडिया का जो ओल्ड एज सिस्टम ना वो भी थोड़ा रेगुलेटेड नहीं है, और इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना वो कुछ दिनों के बाद एक डिविडेंड वो डिविडेंड कर्स में तब्दीली हो सकती है। तो जैसे एज बढ़ती जा रही है, पेरेंट्स वगैरह, सीनियर सिटीजन वगैरह अकेले हो जा रहे हैं, उनके बच्चे सब बाहर रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको जो केयर चाहिए, उनका जो मल्टीपल नर्व रिलेटेड या कुछ ऑर्थोपेडिक जो भी इश्यूज है ना, उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट एज ए कोर्स वो डिमांड और सप्लाई कैसे एक इक्विलिब्रियम में आ सकता है? सर वी आर बिकमिंग एन ओल्ड कंट्री ग्रेजुअली, राइट। एज अनफॉर्चुनेट एज इट मे साउंड, हमारा जो ओल्ड एज लोगों का जो प्रपोर्शन या फिर एक नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। Right. अब यूजुअली जो बच्चे रहते हैं उनके वो माइग्रेट कर जाते हैं कहीं और पे, राइट, ठीक है, अपने वर्क रिलेटेड इश्यूज या फिर कुछ भी और रीजंस की वजह से। तो काफी उनको एक कॉमन फिनोमेना बन जाता है ओल्ड एज पीपल का कि वो विजिट कर पाएं, ताकि उनकी मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो काफी इश्यूज को ठीक तरह से केटर कर पाएं। तो इसीलिए ये चीजें जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं इसी चीजों में वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं राइट, इस नीड को केटर करने की, अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मेरा अभी भी फोकस स्पोर्ट्स पे ही है। प्लेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर चॉइस है, तो उसके लिए इंजरीज का चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो आप खुद एक बैडमिंटन प्लेयर हो, आपको कभी इंजरी हुई है? आपने कभी फिजियोथेरेपिस्ट का कोई सहारा लिया? बहुत ही ज्यादा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। बताइए थोड़ा। बैडमिंटन में एक बहुत ही कॉमन इंजरी होती है जिसका नाम होता है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो मतलब अगर आप बहुत अग्रेसिवली हिट करते हैं तो दिस पोर्शन एक्चुअली दिस हर्ट्स अ लॉट। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच माय फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंडेड मी, जो कि करने के बाद आई एम गुड, फाइन। तो वो जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या माने ही वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन और अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है? कोइंसिडेंटली सर ही passed out from IHS itself. अरे yeah, अरे and he's holding a practice of himself. अरे ग्रेट yeah. So his skill level is like optimized or like how he cured me, that's all I can say. Oh, he great. cured me perfectly. I can play, I can hit smashes as hard as I can. Okay, great. और क्या एलाइड हेल्थ साइंस में एज ए होल तो हमको पता चल रहा है कि ऑडियोलॉजी और फिजियोथेरेपी एक बहुत ज्यादा डिमांड वाला कोर्स बनते जा रहा है, बट उसकी अवेयरनेस की क्यों कमी है? सर अवेयरनेस की कमी जो मेन स्ट्रीम है, अगर सारे लोग उसी की तरफ जाएंगे तो बाकी तो चीजें अंदर रिलेटेड या फिर कैसे कह सकते हैं अनडिस्कवर्ड रह ही जाएंगी। अवेयरनेस की सर ये है कि ज्यादा लोगों ने उसको चार्टर किया नहीं है इस बात को, ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है इस बात पे, पर जिन्होंने देखा है दे आर वेरी गुड एक्चुअली।
मैं एक चीज बोलूंगा, मैंने देखा है आपका वीडियो वगैरह, आप ना जो अनचार्टेड टेरिटरी में जो हिडन जेम्स ऑफ कोर्सेस रहता है ना, आप उसके ऊपर रिव्यू देते हैं. दैट्स व्हाई ना आई कॉम्प्लीमेंट यू. That's one of the things that I focus on while Yes, creating my videos. yes. You are exploring hidden gems of courses जो कि बंदों के लिए आज के इस कम्पिटिटिव लैंडस्केप में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. और एक चीज़ मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऑडियोलॉजी डॉक्टर और एक नॉर्मल जो MBBS डॉक्टर, उसमें क्या डेजिग्नेशन में क्या कुछ फर्क है क्या? सर एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं है. बस वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की तरफ चले गए ऑडियोलॉजिस्ट. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियोलॉजी में उन्होंने बहुत ही मास्टरी कर रखी है. राइट. दैट्स इट. दैट्स द ओनली डिफरेंस. और फिजियोथेरेपिस्ट का जो भी रहता है वो भी तो डॉक्टर ही रहता है ना? यस, एब्सोल्युटली. राइट. तो सिर्फ पीछे क्यों भाग रहे हैं MBBS के जस्ट पीछे? रैट रेस, नथिंग मोर सर. अरे बाप. अवेयरनेस की कमी है, इसलिए जो 4 लोगों ने बोल दिया वो मान लिया. दैट्स इट. तो मार्केट की डिमांड तो बढ़ती ही जाएगी फिजियोथेरेपी और सर आप सोचिए 9.4 CR पीपल को ऑडियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं. अरे बाप. ऑडिटरी प्रॉब्लम्स हैं. क्या हमारे पास इतने ज्यादा पर्सनल्स हैं जो उन प्रॉब्लम्स को कैटर कर पाए? मुझे तो नहीं लगता उतने सारे कोर्सेस डिलीवर कर रहे हैं या कितने सारे स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूट हैं इस सेगमेंट में. तो आपने कुछ इंस्टीट्यूट को आपने खुद विजिट किया है और आपने खुद आपका इंटरनल फंक्शनिंग देखी आई थी. ये तो आपका मैंने चीज, मैं एक चीज लाइक करता हूँ, आप जो भी इंस्टीट्यूट के रिव्यू किए हुए हैं ना, आप खुद इंस्टीट्यूट विजिट करते हैं, उसके स्टेक होल्डर से बात करते हैं, उसके टीचर से बात करते हैं, उसके स्टूडेंट से बात करते हैं, उसके क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट टीम से बात करते हैं, फिर आपका एक अनबायस्ड रिव्यू आप देते हैं. तो वो रिगार्डिंग दिस सर, आई हैड अ वेरी गुड डिस्कशन विद द डायरेक्टर ऑफ IHS, Dr. Mahapatra. Right. And one of the senior doctors in IHS, Dr. Rao. Okay. And it was a fantastic discussion. The experience was clearly getting reflected in the conversation. They were really good doctors, brilliant doctors and teachers. तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है बोल के इतनी हवा आती है, बट लोगों को क्या अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, या ऐसे जो ढेर सारे. सर एक छोटा सा गेट है, हाँ, और उस गेट से बहुत सारे लोग जाना चाह रहे हैं. राइट. अब वो गेट को मेटाफोरिकली हम नीट से बोल सकते हैं कि वो एक छोटा सा गेट, नीट के थ्रू जो मेडिकल सीट्स में एनरोलमेंट है उसका गेट है. उसी के पास में एक और गेट है, जस्ट क्योंकि पूरी भीड़ नीट की तरफ जा रही है तो 4 और लोग हैं वो उसी गेट की तरफ जाना चाहते हैं. वो दूसरे गेट को नहीं देखते कि वहाँ पे भी सेम ऑफरिंग है. तो ये थोड़ा एक अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग का भी एक लैग जाता है. हाँ. जुडिशियस डिसीजन मेकिंग. और ये नीट वगैरह का एंट्रेंस प्रिपरेशन करवाने के लिए इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है. ये तो सर राइट. बट ये जहाँ पे पैसा आ रहा है ना, उसको बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है. बट जो नीच सेगमेंट ऑफ कोर्सेज जो 21st सेंचुरी के लिए लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी दे सकती है, जो छोटे मोटे चीज है, सर मेरे ख्याल से आएगी इसकी वेव. अभी नीट की वेव है, वो इंडस्ट्री डेवलप्ड है, इसलिए पूरा फोकस वहाँ पे है. राइट. इसकी वेव भी मोस्ट डेफिनेटली आने वाली है. हाँ, मैंने भी जितना पढ़ रखा है ना डेवलप्ड कंट्रीज में, ये सब ऑडियोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के जितने भी डॉक्टर है ना, मैंने सर उनको एट पार विद लाइक हमारे जो MBBS MD डॉक्टर के हिसाब से एट पार विद उनको रेस्पेक्ट लेवल मिलता है. मैंने सर ये चीज अब्रॉड वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो स्कोप है, वो मैंने अपने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. राइट. कि जैसे ही आप स्पेशलाइज्ड किसी फील्ड में जाते हैं, एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, तो आप कितना ज्यादा आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है फॉरेन कंट्रीज में. और वहाँ पे जो आपकी इनकम के चांसेस रहते हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं सर. राइट. और इंडिया में कोई ऑडियोलॉजी या फिजियोथेरेपिस्ट में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो उसका यूज केसेस और उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का स्कोप इतना ज्यादा है, वो ऑटोमेटिकली ना फॉरेन के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है. बिल्कुल ठीक. तो अतीब, हमारे डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला, समराइज कर सकते हैं क्या? सर बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा हमारा. ठीक है, हमने काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न टॉपिक्स हैं उनको एड्रेस किया, जिनसे स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प होगी. हमने उनको एक काफ़ी सॉलिड बैकिंग रीज़न दिया कि उन्हें क्यों इन कोर्सेस को पिक करना चाहिए. ऐसे नहीं कि कोई स्टूडेंट ऐसे क्यों पिक करेगा कि मैंने कह दिया और पिक कर दिया. एंड आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू टेक ऐसे रैशनल इरैशनल डिसीजंस. थोड़ा लॉजिक बेस्ड, थोड़ा रीजनिंग बेस्ड, जस्टिफाइड डिसीजन. एग्जैक्टली, जस्टिफाइड एंड वेरी सेंसिबल डिसीजंस. मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस वीडियो के बाद में वो ज़रूर काफ़ी ज़्यादा एक उनको थॉट प्रोसेस में
चेंज आएगा, उनके सोचने का तरीका काफी बदल जाएगा। तो मुझे भी और एक चीज लगता है ना, जो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है ना, जी डेटाबेस अप्रोच जो रहता है, हम उसको लेके अगर आगे चलते हैं और ये कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स कोर्सेज ना वो ऑटोमेटिकली लोगों के जहन के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और इसका रिव्यू आप करते रहोगे तो उसका जो प्रोज कॉन सब चीज बंदों को मालूम हो सकता है। रिव्यू आता रहेगा कंसिस्टेंटली। स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आते हैं इन कोर्सेज को लेके, तो इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। बस स्टूडेंट्स थोड़े वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, दैट्स इट। So it's an appeal to all the students from Devant itself to Mr. Atif is the go-to person for any kind of query regarding all these kind of allied health sciences courses or some other courses which we will going to launch very soon. Thank you, Atif, for our conversation. Thank you so much, sir. Yeah.